हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लिटरेचर स्टूडेंट पर। आज हम पढ़ेंगे द लुकिंग ग्लास, अ पोएम बाय कमला दास। एक्चुअली ये पोएम उनकी बाकी जो पोएम है उससे डिफरेंट है। वो इस मामले में कि बाकी पोएम्स में बात करती हैं वो विमेन राइट्स की, पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट में बात करती हैं। एक जो मेल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के जो नोशन है या जो अवधारणा चल रही है आज, जो चल रही थी एक्चुअली, आजकल उतनी ज़्यादा नहीं बची है सोसाइटी में, उसके खिलाफ बोला करती थी। लेकिन इस पोएम में वो एक थोड़ा विचित्र बात करती हुई आपको दिखेंगी। वो ये कहना चाह रही हैं कि ठीक है जैसा भी है, लेकिन जो सेक्सुअल डिज़ायर है एक महिला की, वो पूरा करने के लिए एक मेल की ही आवश्यकता पड़ेगी। और एक मेल की सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए ही महिला को अपना मतलब एक सर्वोपरि ड्यूटी बताती हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड थीम है और अक्सर उनकी बहुत सारी पोएम्स में आपको ये बोल्डनेस दिखने को मिलेगी। ऑब्वियसली कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको पसंद ना आए, बट आई बेग फॉर दोज वर्ड्स, क्योंकि दोज वर्ड्स हैव बीन कन्वेड इन द पोएम। जो भी शब्द बोल्ड बोले गए हैं, कुछ भी कहा गया है तो पोएम में ही कहे गए हैं। तो उम्मीद है आप मुझे उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल अबाउट पोएम। तो देखते हैं, ये पब्लिश हुई थी 1967 में, जो उनका दूसरा पोइट्री कलेक्शन आया था, द डिसेंडेंट्स। और थीम मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लॉयल्टी एंड एनकरेज पीपल टू सर्च फॉर ट्रू लव इन देयर ओन वे। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। वो कहती हैं कि गेटिंग अ मैन टू लव यू इज इजी। ये किसी महिला को संबोधित कर रही हैं कि किसी भी व्यक्ति को पाना, कि वो तुमसे प्यार करे, ये बहुत आसान है। लेकिन वो प्यार सिर्फ फिजिकल होगा। अगर आपको इमोशनल लव चाहिए तो ऑब्वियसली वो हर जगह मिलना मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र और एक अलग टाइप का एक रिलेशनशिप है जो कि होनी चाहिए, इमोशनल फीलिंग्स बेस्ड, जो कि नहीं होती है। और सिंपल फिजिकल लव या टाइप से एक व्यक्ति को पाना बहुत आसान है। गेटिंग अ मैन टू लव यू इज इजी, बहुत आसान है। लेकिन ओनली बी ऑनेस्ट, सिर्फ आप ईमानदार रहो अबाउट योर वांट्स, कि आप चाहती क्या हो। एज वुमन, एक महिला के तौर पे, ये महिलाओं को ही एड्रेस कर रही हैं कि एक महिला के तौर पर आपको कोई पुरुष चाहिए जो आपसे प्रेम करे, तो पाना बहुत आसान है, बस बशर्ते आप उस अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार हो कि आप चाहती क्या हो उससे। आगे वो बोलती हैं, स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास with him so that he sees himself the stronger। अब ये कह रही हैं, एक इमेजिन कर रही हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक जो मिरर हो उसके सामने खड़ी हो जाएं। और खड़ी कैसे हो? नेकेड, जिससे कि वो आप आपको वो देखे और आपकी टेंडरनेस को देखे, आपकी कोमलता को देखे और अपने आप को मजबूत महसूस करे। या यूं कहो कि इन दिस वे अ वुमन कैन एंटाइज द सेक्सुअल डिजायर इन अ मैन। एक महिला उस अपने पार्टनर में जो पैशन है, सेक्सुअल पैशन है, उसको वो अराउज कर सकती है इस तरीके से। एंड बिलीव्स इट, और वो इस पे भरोसा करे कि यस ही इज स्ट्रोंगर। एंड यू सो मच मोर सॉफ्टर, यंगर, लवलियर। ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये महिलाओं की बता रही हैं कि आप उससे ज़्यादा सॉफ्टर हैं, यंगर हैं, लवलियर हैं। और इन सब चीज़ों को देख के ही वो आपको जो है, he will satisfy your sexual desire, and you will be successful in making him entice. And in this way both of you can satisfy your desire। Admit your admiration, मतलब तुम उसकी तारीफ करो या वो तुम्हारी तारीफ करे तो उसको एडमिट, स्वीकार करो। नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स। अब ये ह्यूमन जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में बात कर रही हैं कि जिस तरह से पुरुष, कई बार कुछ कवियों ने भी महिलाओं के फिजिकल जो चार्म है या शारीरिक सुंदरता की तारीफ की है, उसी तरह से कुछ
जैसे महिलाओं को खूबसूरत बताया गया है, तो एक तरह से पुरुष को भी खूबसूरत बताने की कोशिश यहाँ पे वो कर रही हैं कि उसके जो परफेक्शन है या जो बनावट है उसके लिम्स की, उसको आप देखिए, उनको एडमायर कीजिए। हिज आईज रेडनिंग अंडर द शावर, जब वो नहाता है तो उसकी आईज जो रेडनिंग उसके आंखों में है, या जो डिजायर है आपको लेकर के, उसको नोटिस करो। द शाई वॉक अक्रॉस द बाथरूम फ्लोर, ये जो सारी जो डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। ड्रॉपिंग टॉवल्स एंड द जर्की वे ही यूरिनेट्स। एक्चुअली वैसे तो हिंदी में एक श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस की तलाश में यहाँ पर उन्होंने बीभत्स रस कर दिया है, क्योंकि श्रृंगारिक चीजें वो लगती हैं जिनको पढ़ने से हमें अच्छा लगे। और ये थोड़ा सा डिस्गस्ट टाइप, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा साउंडिंग, अच्छी साउंडिंग नहीं है। एक रिपल्सिव फीलिंग आ रही है कि इतना भी क्या लिखना था, कि मतलब यहाँ तक कि जर्की वे ऑफ यूरिनेटिंग भी लिख रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे श्रृंगार रस तो नहीं है, बीभत्स कह सकते हैं, थोड़ा डिस्गस्टिंग कह सकते हैं। एंड ऑल द फॉन्ड डिटेल्स दैट मेक हिम मेल, और वो सारी डिटेल्स कि जिस तरह से वो ये सब, ये वाला शब्द बोला है, ये टाइप, पता नहीं कमला दास के मन में इस पोएम को लिखने के लिए क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड योर ओनली मैन, मतलब सारी डिटेल्स, क्या उसका तरीका है बात करने का, कैसे वो चलता है, तमाम चीज़ों को भी आप देखिए, जिससे आप ये समझें कि यस, ही इज योर ओनली मैन, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है वो। फिर आगे और ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं, गिफ्ट हिम ऑल, गिफ्ट हिम ऑल, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू अ वुमन। अब आ गई है महिला पे कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसको सब कुछ समर्पण कर दो उसके प्रति। क्या क्या? द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, ठीक है, अच्छा शब्द है कि चलो भाई, तारीफ करते हैं कि भाई बहुत से गाने भी बने हैं कि जैसे हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, इनको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ, ठीक उस तरह से। अच्छे बाल, उनकी खुशबू, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट। अब ये थोड़ा फिर से एक ऐसा टर्म आ गया जो बहुत ज्यादा सुनने में अच्छा नहीं है, थोड़ा लिटिल बिट डिसगस्टिंग। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। स्वेट ऑफ, द मस्क ऑफ स्वेट, मस्क का मतलब जो कस्तूरी की जो खुशबू होती है, स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, ठीक है। द वार्म शॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा टर्म नहीं है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है महिलाओं के साथ ऑलमोस्ट एवरी मंथ, तो उस ब्लड को यहाँ पे वार्म शॉक के तौर पे बोल रही हैं। जाहिर सी बात है, इट इज़ नॉट द थिंग दैट इट इज़ लाइक टू बी लाइक्ड बाय मैन। एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर्स, अब ये फीमेल हंगर्स की बात है, ये दिस इज अबाउट सेक्सुअल डिजायर, कि जैसे कि सारी महिलाएं जो हैं दे ऑल हैव सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, इनका अपना मानना था। ओ यस, आगे बोलती हैं, यस, गेटिंग अ मैन टू लव इज इजी, वास्तव में प्यार के लिए किसी इंसान को पाना बहुत आसान है, जो कि उन्होंने बता ही दिया है पहले ही कि प्यार मतलब सिर्फ फिजिकल ही हो सकता है यहाँ पर। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनने में आसान नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है लोगों को, कई साल लगते हैं जिससे वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटीमेसी डेवलप होती है। बट टू बी फिजिकल, आजकल के समाज में, आजकल की दुनिया में, इट्स वेरी इजी फॉर सम पीपल, बट लिविंग विदाउट हिम, अब मान लो तुम्हारा लवर या किसी महिला का लवर उसको छोड़ के चला गया, बताती हैं, तब लिविंग विदाउट हिम आफ्टरवर्ड्स में हैव टू बी फेस्ड, ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें बाद में ये फेस करना पड़े, महसूस करना पड़े कि तुम्हें छोड़ के वो चला गया है। आ लिविंग विदाउट लाइफ, व्हेन यू मूव विदाउट लाइफ का मतलब तुम्हें उससे बहुत ज्यादा प्यार था और वो चला गया, तो लोग नहीं कहते हैं कई बार कि हम जिंदगी खत्म कर टाइप, कि अब तो जिंदगी खत्म है। व्हेन यू मूव अराउंड मीटिंग स्ट्रेंजर्स, जब तुम दुनिया में निकलोगी बाहर, अजनबी तुम्हें मिलेंगे, विद योर आईज दैट गेव अप देयर सर्च, और आप तलाशते तलाशते आप थक जाओगी, तब आप एक दिन तलाश करना बंद कर दोगी, क्योंकि आप थक चुकी हो अपने पार्टनर की तलाश में, या कोई अच्छे ऐसे इंसान की तलाश में जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको समझे। विद ईयर्स
दैट हियर ओनली हिज लास्ट वॉइस कॉलिंग आउट। उन्हीं कानों के साथ, जिन जिन कानों में अभी भी उसकी आवाज गूंज रही है, जो आपको प्यार से लास्ट नाम से बुलाता था। जैसे मान लो किसी का नाम है और सरनेम है, तो सरनेम से आदमी बुला देता है कई बार। कोई भी सरनेम हो सकता है, खैर वो यहाँ पे कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि किसी का भी सरनेम हो सकता है। लास्ट सरनेम के साथ बुलाते हैं लोग कई बार प्यार से। तो वो सरनेम या आपके कानों में अभी भी गूंज रहा है उस व्यक्ति का, और वो चला गया है। एंड नेम योर बॉडी विच वंस अंडर, और आप याद करो आपका शरीर कभी अंडर हिज टच, जिसे वो कभी छुआ करता था, हैड ग्लीम्ड लाइक वर्निस्ड ब्राश। एक चिकनी पीतल की तरह आपका शरीर जगमगाता था, चमकता था कभी उसकी टच के सहारे। या यूं कहिए कि कभी जब हम आप यंग थी, आपके पीछे मतलब हर कोई आपको आसानी से मिल सकता था, टू लव, है ना, लाइक दैट दैट काइंड ऑफ लव। या जो आपका प्रेमी था, जब आपको वो टच करता था इस तरह से, तो आपकी चमक अलग थी, आपकी बॉडी एकदम पीतल की तरह चमकीली थी, वर्निश्ड ब्रैस। लेकिन अब क्योंकि वो चला गया, तो कैसी हो गई है नाउ, ड्रैप मतलब भद्दी, एंड डेस्टिट्यूट मतलब बेसहारा। अब आप अपने आप को भद्दा बेसहारा ही महसूस कर रही हो। ऐसा करना भी पड़ सकता है आफ्टर दैट यूनियन। तो ये पोएम थी द लुकिंग ग्लास। थोड़ा अजीब है कमला दास की, हालांकि वो सेक्स लव की बात लगभग हर पोएम में कर ही देती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उन्होंने थोड़ा अलग बोला, थोड़ा बोल्ड बोला है, जिनकी अक्सर उनको क्रिटिसाइज किया जाता था जब वो इन पोएम को कंपोज की होंगी उस टाइम पर। ठीक है, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।